and thank you for calling me to your channel. थैंक यू सो मच। याना, आज हम बात करेंगे, पहले तो खैर हम थोड़ा सा विमेंस डे भी था एक दिन पहले, और उधर से अगर शुरू करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी कश्मीर में जो फीमेल्स हैं, जो खवातीन हैं, उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। उस पे भी उन्होंने एक बार फिर जो है वो बात की है। तो आपका ताल्लुक कश्मीर से है, तो जरा बताइए तो क्या जुल्म हो रहा है आपके ऊपर? नहीं, पहले मैं अपने जुल्म के बारे में बताऊं, इससे पहले मुझे बताइए ये बोल कौन रहा है? उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर जिस कंट्री में औरतों के कोई हुकूक ही नहीं है। पाकिस्तान, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जेंडर बायस को लेके, मतलब औरतों के कम हुकूक होने को लेके टॉप 10 में आता है। जेंडर बायस, जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से 2022 की रिपोर्ट की बात कर रही हूं मैं, उसके इंडेक्स में टॉप 10 में आता है, नंबर 9 पे। जिसका मतलब है कि औरतों को जो हुकूक होने चाहिए, एजुकेशन के हक, इनहेरिटेंस के हक, मोबिलिटी के हक, शादी कब करनी है, किससे करनी है, वो सारा डिसीजन लेने का हक, ये सबसे मतलब सबसे जो जिन कंट्रीज में सबसे कम है, उन कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 9 पे आता है पाकिस्तान। उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर, उसकी हिम्मत देखो, उसकी मजाल देखो, वो जाके इंडिया के बारे में बोलता है। अच्छा, उस कंट्री का जिस वन ऑफ द हाईएस्ट रेप स्टेटिस्टिक्स, क्या आप जानती है कि पाकिस्तान में हर 2 घंटे में मतलब बेसिकली ऐसे बोला जाता है कि हर 2 घंटे में एक औरत का रेप होता है। दिन में कम से कम 12 रेप्स होते हैं पाकिस्तान में। ये कोई जोक की बात नहीं, ना हंसी की बात नहीं, दिस इज अ सीरियस इशू। ओके, एंड ओनली 0.2% कन्विक्शन रेट। एक साल में ऑलमोस्ट 22 to 29,000 रेप्स आर रिकॉर्डेड, लेकिन कन्विक्शन इज 0.2%। आप सोचिए, जिस कंट्री में इस तरह की हालात हैं औरतों के लिए, आपको पता होगा औरत मार्च को रोक दिया जिसमें औरत की हुकूक के बारे में बात की जाती थी। दूसरी साइड हया मार्च को अलाउ किया जिसमें औरतों को सप्रेस करने की बात की जाती है। ये है पाकिस्तान, जहां पे पीओके में अब लड़कियों पे जबरदस्ती कहा जा रहा है कि हिजाब पहनकर ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकती है। एंड मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। ना लड़कियों को रोकना चाहिए हिजाब पहनने से, जो पहनना चाहती है उनको पूरा हक मिलना चाहिए, और ना उन पर जोर जबरदस्ती करके पहनाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पीओके में ये सब हो रहा है। अच्छा, आई बात जब हम रेप की बात कर रहे थे, आई थिंक पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे रेप पॉलिटिसाइज होता है। शायद आपको पता होगा रिवेंज रेप क्या है जो पाकिस्तान में होता है। आप सोचिए किस तरह का जो पंचायतें हैं वहां की पाकिस्तान में, किस तरह की ये जस्टिस सिस्टम है। एक लड़की का अगर रेप होता है तो उसके भाई को पूरा हक है कि रेपिस्ट के बहन को पूरे गांव के सामने और उसकी फैमिली के सामने रेप करे। इस तरह का वर्डिक्ट दिया जाता है और कहते हैं कि इसको और ऐसे वर्डिक्ट को स्टेट अप्रूवल भी है। अब बताइए, ये ऐसी जहालत आपको दुनिया में कहां मिलेगी? और उस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि इंडिया में और या जम्मू कश्मीर में औरतों के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, जम्मू कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है। ये फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है। आप बताइए मारिया ताहिर कौन है? मारिया ताहिर कोशिश कर रही है इंडिया में असाइलम लेने की कोशिश क्यों कर रही है? पीओके की है ना, पीओके की लेडी है, गैंग रेप हुआ था उसका 3-4 साल पहले, तब से वो लड़ रही है, उसको जस्टिस ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जस्टिस, रेप विक्टिम को जस्टिस मिलने के लिए 4 मर्दों को टेस्टिमनी देनी होती है कि भाई हाँ हमने देखा है रेप सचमुच हुआ है। अदरवाइज अगर लड़की बोलती है तो उसका कोई होल्ड नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में पाकिस्तान में। अब आप मुझे बताइए वो क्या करेगी, कहां जाएगी, उसके बच्चे। अच्छा, जो मारिया ताहिर के साथ हुआ वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप है, ये भी मैं बता दूं। पाकिस्तान में इट इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप होता है। मतलब गैंग्स जो है वो रेप करते हैं, फोटोज उठाते हैं, वीडियो उठाते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं औरत को कि पैसे देती जा। उसको और उसके हस्बैंड को ब्लैकमेल किया जाता है कि पैसे देते जाओ वरना हम ये वीडियोज और क्लिप्स वायरल कर लेंगे। और देखिए, जब मारिया ताहिर इस चीज के बारे में, मेरी बात सुनिए, जब मारिया ताहिर इस चीज के बारे में कंप्लेन करने गई, उसने क्या देखा?
उसके जो रेपिस्ट थे वो बैठे थे वहीं पे पुलिस वालों के साथ आराम कर रहे थे कमरे में। पुलिस वाले बोलते हैं कि स्टेट अप्रूवल है इस चीज को, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप, क्योंकि इसमें जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट को भी जाता है, ये पुलिस वालों का कहना है। जब ऐसी सिचुएशन में इस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को कैसे मजाल, जब उसने, देखिए जितना झूठ आपके जो हुक्मरान है, जितना झूठ इंडिया के बारे में बोलेंगे उतना ही इंडियंस पाकिस्तान का पिटारा खोलते जाएंगे और ऐसी ऐसी सच्चाइयां बाहर आएंगी। आपको पता है मुख्तरम बीबी के साथ क्या हुआ, आपको पता है मरहूम अस्मा जहांगीर की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है कि औरतों के साथ क्या क्या होता है। 57% औरतों को एजुकेशन की राइट्स नहीं है। आप बताइए ये नहीं, आप देखें याना, देखें एक सेकेंड याना, देखें आप बात ठीक कह रही हैं, लेकिन बात वो सिर्फ और सिर्फ रेप की बात नहीं कर रहे होंगे, वो यकीनन एजुकेशन को लेके, बाहर निकलने को लेके, काम करने को लेकर, अपनी जो राइट्स है उसकी भी बात कर रहे हैं। और रेप तो इंडिया में भी बहुत होते हैं, दिल्ली में भी बहुत होते हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ वो सारी चीजें, क्योंकि मैंने तो आपको देखा है ना, वो जम्मू कश्मीर की। देखिए एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। देखिए एक सेकंड, देखिए आप बाहर निकल रही है ना, आप बाहर निकल रही हैं, आपको मैं देखती हूँ आप काम भी कर रही हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो हर चीज को लेके कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे आज बात की कि आप उस चीज को बताइए कि लोग बाहर निकल रहे हैं, फीमेल्स को आजादी है, यानी हमारे यहाँ तो जो प्रॉब्लम्स है वो है। बिल्कुल जी, फीमेल्स को आजादी, मैं वही, चलिए रेप स्टेटिस्टिक्स की बात कर लीजिए। अगर हमारे यहाँ अगर साल में 233 केसेस रिपोर्ट होते हैं और कन्विक्शन रेट इज वेरी हाई एंड बख्शा नहीं जाता, आपको पता है। ओके, और दूसरी बात यह है कि यू स्पोक अबाउट कौन सी राइट्स, हाँ, जो ये काम करने के राइट्स, जॉब राइट्स, जैसे मैंने जेंडर पैरिटी की बात की, 34% है, वन ऑफ द हाईएस्ट। मतलब द जेंडर इनकम रेशियो की मैं बात कर रही हूँ जिसमें डिफरेंस है। अब मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर एक मर्द 100 रुपए कमाता है, वेजेस रिपोर्ट के हिसाब से, इंटरनेशनल वेजेस रिपोर्ट सर्वे जो है उसके हिसाब से, अगर मर्द 100 रुपए कमाता है तो औरत सिर्फ 16 रुपए कमाती है। इस पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इतनी मजाल कि जिस कंट्री में प्रेसिडेंट जो है वो एक लेडी है, और जिस जम्मू कश्मीर में सीएम एक लेडी रह चुकी है, उस जम्मू कश्मीर के ऊपर वो उंगली उठाता है। मैं यही बता रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपकी कंट्री में क्या प्रॉब्लम, मैं आपको हिपोक्रेसी बता रही हूँ कि वो क्यों नहीं जाके बोलता है कि the world should help Pakistan to come out of this gender disparity that is between the gender bias that exists in my country. Why doesn't he speak about that? मैं वही पूछ रही हूँ आपको।